दूसरो सरगम का बात का मनी है। माँ भला खिले सब भैया से ज्ञान ले लेते हैं, उनकर कुर्सी धुआं उनकर दिमाग सही में उनकर कहिया हो जाए सही, ऐसा बात नहीं बा, जब जागो तभी सबीरा सही है उसी कहता। ए भैया बा तो देखिए आज 9 दिन बताए जो महिषासुर का हत्या हुआ, 9 दिन ये नवरात्र बनाया गया। बा आखिरकार में नवरात्र के बाद एक बाद 12 तारीख के का होता भैया आई जाए दशहरा। बा आखिरकार में ये त्योहार कैसे बना, त्योहारों का रहस्य बा ये दशहरा कैसे बना। बा आइए चलते हैं अपने समाज के लिए। अब इतना बड़ा हमारा समाज मूर्ख नहीं रह गया है, बा लोगों के अंदर जागरूकता धीरे धीरे हो रहा है। बा तो देखा 4 लाइन कवि जी भूमिका का भाव लिखे हैं हमारे बिरहा में, कैसे मास्टर उठा के इलाहाबादी स्वर में उठा के दे मास्टर। अरे यार स्वर मांगत थे तो देखा ये हारमोनिया उठा के देते हैं, अगर एक हम बजाई तो तहार हारमोनियम के बजाई कर बड़का भैया बजे हैं। चलो घरे के काम हो कोई भी करे चाहे। आर्य करते जागो अमर सपूत हो सच्चा संतान। धन्य है भारत देश सोनी की चिड़िया। वाह ए बाबू 3500 वर्ष पहले इस भारत देश में न जात न पात न भेद न भाव न ऊंच न नीच न अमीरी न गरीबी न छुआ न छूत, धर्म एक था, बुद्धमय भारत देश। फिर से वही होना चाहिए हमारे भारत देश में। हर देशों में ये पाखंड से दूर हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ पाखंड में ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं। ए बाबू आखिरकार में कितना बड़ा अत्याचार हुआ। आर्य मतलब ब्राह्मण, आर्य आए तो मेरे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा, भारत के नाम पे भारत पड़ा। जब मुगल आए तो मेरे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, और जब अंग्रेज आए तो मेरे देश का नाम इंडिया पड़ा। अंग्रेज ने कानून बना करके शुद्धिकरण तोड़ने का काम किया। नरबली प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, दासी प्रथा, अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ा। आज के नौजवान लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेशनल प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, बाबू ललई राम यादव, चंद्रभूषण यादव देवरिया के ऐसे विद्वानों ने जो किताब लिख रहे हैं त्योहारों का ये रहस्य है, रोशन बौद्ध जी लिखे हैं। आखिरकार में हमारे बिरहा का शुरुआत में एक लाइन गजल का भाव बा मास्टर। और कौन गजल बा? गजल का भाव बा, और एक पल जो मेरे सीने से, एक पल जो मेरे सीने से ओढ़नी फिसल गई। एक पल जो मेरे सीने से ओढ़नी फिसल गई। एक पल जो मेरे सीने से ओढ़नी फिसल गई। एक पल जो मेरे सीने से ओढ़नी फिसल गई। एक पल
नजर पड़ी तब उसकी नीयत बदल गई, जिसकी नजर पड़ी तब उसकी नीयत बदल गई, जिसकी नजर पड़े तो उसकी नीयत, जिसकी नजर पड़े तो उसकी नीयत बदल गए। आप आदरणीय मुन्ना लाल पासी, रोहित कुमार पासी, ये देखें 50 रुपया का पुरस्कार बा, आपके सादर चरण स्पर्श बा, कोट कोट नमन है। ए भैया वाह। और हमारे चैनल साथी भी आए हैं, देखिए जो भी अभी हमारे कलाकार सुरेंद्र नाम है भाई बोले और कि भाई चैनल वाले गलत काम करते हैं, बहुत लंबा लंबा, क्योंकि कई वीडियो में भी हमने देखा है, कमेंट भी आता है कि अगले जेंट्स का आया है और हमारा नहीं आया है, उसमें तो कमी है। दोनों लोगों का भेजना चाहिए, अगर भेज रहे हैं तो, नहीं तो किसी का मत डालिए अपने चैनल पे। लेकिन आप संसांग जी ऐसे नहीं करते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा चैनल चल रहा है, बहुत बड़ा सहयोग है आपका सरो सरगम जी के साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। और त्रिभुवन जी के हमारे दुश्मन ना बा, गवैया भले दुश्मन माना थे कि भैया सरोजवा के संगे के विरह गावे जाए, सब दुश्मन माना थे, नाम ही क्यों नहीं लेते, बल्कि प्रोग्राम कटवा देंगे फलनिया की मत रखा दूसरे की बुलावा। ए भैया ये सोचने की बात है, कोनो हमारे बिटिया बेटवा का पर्सनल बियाहे का लड़ाई पर रुपया पैसा का ना है, सबका लड़ाई का बात है, सबकर बात बा है जो सरो सरगम बोलती है, ठीक है, पर्सनल मेरी बात नहीं है, तो आप लोगों को साथ देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा जो बोल न सके, अरे जो बोल न सके तो सहयोग करो, सहयोग न कर सको तो लिखो, लिख न सको तो साथ दो, साथ ना दे सको तो समर्थन करो, लेकिन समाज के लिए कुछ करो। निठल्ला मत घूमो, उल्टा सीधा मत बोलो। त्रिभुवन भैया कहन है ना कि तू सब ये बोलत है भाई खिलाफ जात बा है, तो ठीक बा, खिलाफ ना, ये बाहर चीज ना है, लिखित चीज है, और खिलाफ ना जात बा। देखा बुजदिल कायर जिंदगी में हजारों बार मरते हैं, हजारों बार पैदा होते हैं, और जो वीर पुरुष रहते हैं जिंदगी में एक बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं। घबरा जिन तू एक ही दिना गोली मराबू, रोज थोड़ा। अरे भाई हाथ जोड़त है, देख ले ए भैया, आखिरकार में आप लोग देख ला, धारा जैसे बहता, जिंदा मछली धारा के विपरीत जात और जौन मुर्दा मछली रहत उ धारा के साथे बहत। बात यहाँ सब जिंदा है कि मुर्दा पूछो, तो का है, जिंदा मछली है कि मुर्दा मछली है? जा जिंदा मछली है, हाँ, तो धारा के विपरीत चलिए। ए 20 रुपया का पुरस्कार लल्लू पासी, धमसेड़ा के धरती से, बाहरे लल्लू पासी, बाहरे मूल निवासी, असली मूल निवासी खून बाबू, शरीरी में खून बाहर, बाहरे उदा पासी, बिजली पासी, लाखन पासी, राजा हिरराज। तब हम मिल जाए दुश्मन न तो चीर फाड़ के फेंक दे 12 बजे रात। बाप रे बाप, हल्के में लिया। कोट को नमन है, जय भीम जय भारत। 20 रुपया पुरस्कार वीरेंद्र यादव, समस्तपुर की धरती से, ये 20 रुपया का पुरस्कार बा, आपके सादर चरण स्पर्श है। जय भीम जय भारत, जय समाजवाद, जय मूल निवासी, जय नमो बुद्धाय। कहा नाम है, भाव पर गौर करेंगे। अरे यारियों ने मेरे भारत को, अरे मुगलों ने मेरे भारत को बर्बाद कर दिया, मुगलों ने मेरे भारत को बर्बाद कर दिया, मुगलों ने मेरे भारत को बर्बाद कर दिया, मुगलों ने मेरे
के इतिहास को मिटा के त्योहार कर दिया। इतिहास को मिटा के त्योहार कर दिया। इतिहास को इतिहास को हटा के त्योहार कर दिया। प्रधान यादव जी ग्राम हौसी के धरती से प्रधान जी को कोट को नमन है, सादर चरण स्पर्श है। बाहरे प्रधान जी, आज आप प्रधान बन गए, संविधान के दिन है, धन्य है प्रधान। इसलिए प्रधान का पद प्रधानमंत्री से भी ऊंचा होता है। ये लोग जज होते हैं, जज। इसीलिए नीचे प्रधान ऊपर भगवान, बीच वाले सब झंडू। वो कैसे हो? जहिया से योगी मोदी हमने का कार्ड मेहरान के नाम से कह दे हैं। यही से देखा विचार उनका थुथुन लटक गवा। दोनों रड़ुआ मिल के हमने का मनोबलवा कुल तोड़ दे हैं। बाप रे बाप, ए बाबू देश को बर्बाद कर दिया, इतिहास जला दिया गया। बताया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय में 6 महीना तक जला, बीच में बुतान नहीं रचको, पानी नहीं बरसा, आगे नहीं बुझाने को मेरे भैया 6 महीना में 6 महीना तक इतिहास हम लोगों का जला नहीं। 6 महीना समय लगा इन लोगों का एक एक पन्ना पढ़ पढ़ के जलाने का, कि न रही बास न बाजे बांसुरी। इसलिए जब असली इतिहास भारत से जलाई दिया गवा, तब ही पाखंड कुल फैलावा गवा। असली इतिहास तो हम लोगों का जर्मनी जापान विदेश संग्रहालय में रखा गया है, जहां बाबा साहब शिक्षा लेने गए, जो आज हमें आपको मिल रहा है। धन्य है बाहर हमारा देश, कहाँ गई आजादी बाबू। आज हम लोग परेशान है, पाखंड में एकदम घुस गए हैं। और हमार माई बहनी हरे ना, ये लोगन तो और समझ ल के पाखंड में है। पंडित जी ऐसा डेरवाई देवान फलनिया तो करवा चौथ ना व्रत रहबे तो तोर भतार जल्दी से मर जाए। बिचारी हरे डर के मारा करवा चौथ व्रत रहती कि पति का लंबी उम्र हो, जल्दी मरे ना, उनके सामने बोलकर हम ही मर जाई। आखिर बतावा, वह चंदा जौन मामा है न, उनके देखा थी करवा चौथ के लड़का दूध पियावे लगी कटोरिया में लेके, कहीं मत रो बाबू, लाला लाला मत रोवा, आव चंदा मामा दूध भात लिहे, आव बाबू के मोहवा में डाल द घुटुर। इतना काम करी, और जब व्रत रही तब भतारे के वही चलनी में देखी वही चंदा मामा के, वही चंदा मामा है न, वही चंदा मामा भतारो है। दोनों जाने मेहरारू बिचारी हरे ना, तू लोगन के ज्यादा ऑपरेशन कर रही के बा। हाँ, जौन गांठ जोड़ के भतारे के संगे 3-3 4-4 घंटा बैठ जाबू कथा सुने। कथा माने जान ल, एक काल्पनिक कहानी, नकली कथा सुनाई के असली रुपया ले, और हमारा तोहरा पैसा जुटाई के सबके सुतही दे। कथा का हवे? कथा नकली कथा है, नकली कथा सुनबो, असली रुपया देबू बहनी हर, और जाय के अचरे से गोड़ धरबू। यहाँ सरोजवा असली कथा सुनावता है, सरोजवा असली कथा सुनावता, 1 रुपया दिहू जा, 1 जने आई के गोड़ धरो नहीं हो। सोचे वाली बात है, यह पाखंड है, बर्बादी का यही कारण है। कहते हैं पति देव भवाह, सेनुर यहाँ से चानी तक लगावत उम्र बदे पति के, लंबी उम्र बदे। अच्छा तो इतना तो काम बिचारी हरे अपने सिद्धांत से सही करत थी, लेकिन जौने दिन हमारे घर का माई बहिनी हरे भूखी पियासी रही, वो दिन पंडित जी ही कजानी कई दिन का सड़ा गंधान गोबर चाहे सड़वा भेड़ुलई पड़ा रहे। गौड़ी गणेश बनवाए का पहले सेनहुर पंडित जी गोबरे पर टिकवई ही, गोबरे पर टिकवई ही, पथरा पे टिकवई ही। उ काहे बदे जोरे फलनिया तोरे भतार के दिमाग में गोबर घुसुर जाए, पथरा पड़ जाए। वही हमरे समाज के गोबर और पथरा बाबा जिसका ऑपरेशन किए बाबा साहब माननीय कांसी राम जी, पेरियार रामास्वामी, ललई राम यादव, ज्योतिबा राव फूले, सावित्री बाई, ऐसे विद्वानों ने ऑपरेशन
दर्शन कर दिया। जौन बच्चा चीर फाड़ बदे सरो सरगम के भेजे हैं। भाई हरे हमरे पास कोनो अस्त्र नहीं बा है। वाह ये बात जंगले में धक चली आई है। अरे बाप रे। प्रदीप कुमार यादव एडवोकेट हौसी काजू चायल कोसाम्बी से 100 रुपए का पुरस्कार है। सादर चरण स्पर्श है। नमो बुद्धाय जय संविधान। ए बाबू आखिरकार में देखा है कहानी ये जहाँ से हमारी शुरुआत बा है। भारत देश राम राम कहा था, राम के हम कैसे भगवान कही। ए बाबू इतना ही नहीं, इस भारत देश को महान भारत देश बताया गया। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट अखंड भारत देश के राजा। अरे बाप रे चक्रवर्ती बाहरी चंद्रगुप्त मौर्य 10 राजा जेकर पीढ़ी राज करेस। वो बेचारा सुअरा चरा हुआ है। सोचे वाली बात बा। धिक्कार है हमें आपको। आज हम आप जो जानते हैं पटना बिहार में है, जो पटना के नाम से जानते हैं। उस पटना का पुराना पहला नाम था पाटलिपुत्र, फिर दोबारा नाम पड़ा पटना का मगध, फिर तीसरा नाम पड़ा पटना, और आज हम आप जिनको भगवान कहते हैं भगवान राम कहते हैं। अब है अयोध्या में बलात्कार भवा ना तेनी बेटी का बात बलात्कारिक है, बलात्कारिक होए कि और कुछ होए। ए बाबू जिनको राम कहते हैं, राम नाम का आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। राम वही है पुष्यमित्र शुंग, चीन का रहने वाला जात का ब्राह्मण, जो कि आज भी चीन वाले तुंग झुंग मुंग लिखते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग उर्फ वो राम वही है। ए बाबू अब देखकर 10 पीढ़ी राजा राज करें, तब देखें बाबू मौर्य वंश का 10वां शासक राजा ब्रदरथ अपने शासन काल में, जैसे प्रधान जी गांव के प्रधान जी बाइन भाई, उनके हाथे में कलम बा, वो चाहे जौन कुछ भी करें, गांव का नाम भी बदलवा सकते हैं, तो के कॉलोनी बिना नाम ही के दे सकथिन, शौचालय भी दे सकथिन, तो मालिक है ना गांव के राजा है। तो देखे पटना के राजा ए बाबू राजा ब्रदरथ अपने शासन काल में जितना ये जजमानी था, पाखंड, कर्म कांड, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ब्राह्मण का जजमानी, धंधा पानी सब अपने शासन काल में राजा ब्रदरथ ने बंद करा दिए। यहाँ से ये पाखंड बंद करो, आज से ये पाखंड बंद करो। जब पाखंड बंद हो गया, जेकर धंधा बंद हो जाए तो खाए बिना न मरे लागे, तब देखे पंडित जी बैठ करके ये लोग आपस में विचार करते हैं, एक संगठन बनाते हैं कि आखिरकार में जब राजा ब्रदरथ मरेगा तभी हम लोगों का शासन सत्ता वापस आएगा। अब राजा ब्रदरथ को मारने के लिए आपस में ये लोग विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं मास्टर? तर्ज के लाइन में परमादरणीय अनिल यादव हौसी चायल जिला कौशाम्बी, नेता समाजवादी पार्टी अनिल यादव जी। अच्छा आपका क्या नाम है कि 2 लाइन मनवादी पे बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई जाग गए हैं नेताजी, क्योंकि भैया अखिलेश यादव जी ने तेरे ही पिताजी का नहीं मनाए, तेरे ही नहीं मनाए। तेरे ही का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण भोज, ब्राह्मण भोज तेरे ही फान दिया। जब तक तेरे ही न बीती तब तक समझ ल के दाली में हल्दी न डलाए, न साबुन तेल दाढ़ी नया चीज कौनो यूज न करब। अब तेरे ही के दिन दाढ़ी छोलवाई लेब, मोछा छोलवाई लेब,
शुद्ध होएगा। बा पूरा गोदाम तो बाकर रहेगा। मतलब यार शुद्ध कब होए? कुल तो शुद्ध बा ना, घर दुआर कुल गिरवाई दो, सर से लेकर पांव तक छुलवाई दे, तब मानव के पक्का, तब तेरे ही समझ ल कि असली मनाया या शुद्ध भवा। ए भैया तो तेरा ही ये पाखंड है, तो भैया अखिलेश यादव के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कर दीजिए। कोनो लड़का फरमाइश करत बा के हमें दुल्हन कैसन चाहे। आज तक लाज शर्म कुल खत्म हो गवा बा। पहले लड़का का बियाह हो तो बाऊ लड़की देख ले, बियाह हो जाए, चाहे कहानी रहे, चाहे कोचर, चाहे पागल पागल कुल रहे। अब आजकल तो लड़का कहीं फेस टू फेस देख, पहले मैसेंजर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। ए बाऊ हम देखब तभी बियाह करब, नहीं बियाह करब ना तो तोही ले आया तोही रख। मेरे जिंदगी का लाइफ का सवाल है। तर्ज के लाइन बा, फरमाइश कैसन करता। हमके दुल्हन चाही, हमके दुल्हन चाही अंग्रेजी स्टाइल वाली ना, हमके दुल्हन चाहे अंग्रेजी स्टाइल वाली ना, हमके दुल्हन चाहे अंग्रेजी स्टाइल वाली ना, हमके दुल्हन चाही अंग्रेजी स्टाइल वाली ना, एकदम लपकौआ, एकदम लपकौआ झपकौआ और मोबाइल वाली ना, एकदम लपकौआ झपकौआ और मोबाइल वाली ना, एकदम लपकौआ झपकौआ और मोबाइल वाली ना, एकदम लपकौआ झपकौआ और मोबाइल वाली ना। लेकिन बाबू राजा प्रदरथ को मारने के लिए ये हार देखा है, ब्राह्मण बैठ करके विचार कर रहे हैं चोरी चोरी। क्या हमके शासन चाही, हमके शासन चाही ब्राह्मण राज खानदानी वाली ना, हमके शासन चाहे ब्राह्मण राज खानदानी वाली ना, हमके शासन चाहे ब्राह्मण राज खानदानी वाली ना, हमके शासन चाही ब्राह्मण राज खानदानी वाली ना, मौर्य वंशनाशो, मौर्य वंशनाशो बौद्ध धर्म बदलाने वाली ना, मौर्य वंशनाश बौद्ध धर्म बदलाने वाली ना, मौर्य वंशनाश बौद्ध धर्म बदलाने वाली ना, मौर्य वंशनाश बौद्ध धर्म बदलाने वाली ना। इन मनवादियों ने ब्राह्मणों ने कहा, अरे यार ऐसा संगठन बनाओ राजा प्रदरथ का हत्या किया जाए, और कैसे मारा जाएगा, और बौद्ध धर्म का कैसे तहस नहस बर्बाद होगा, कैसे मरेगा राजा प्रदरथ। बात करते करते इन मनवादियों ब्राह्मणों ने कहा कि यार हाउ पुष्मित्र सुंग उर्फ राम जिनकर रही वाला ओकर बहिन बड़ी सुघर का बा ऑल द बेस्ट वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम गर्ल। तू देखे रहा का और का लाइव बियाह तो टेलीकास्ट नहीं कर- देखे रहे। अरे बाप रे, इतनी सुघर का बा यार। आई राजा प्रदरथ मूल निवासी ये करिया का बा, ऐसन सुघर गोर लड़की कब्बो देखे नहीं बा, और देखे तो रजवा पगलाई जाए, बियाह कैले। अरे बाप रे बाप, अब देखें साजिश रचे, राजा प्रदरथ का शादी तय कर दिए पुष्मित्र सुंग उर्फ राम की बहन बेला से। शादी तय हो गई। जब बहन बिटियन का शादी तय हो जाता तो ससुराल जाए बदे बड़ी अरमान सजावा जाता, बड़ी खुशी होता मन ही मन में कि पति के घर जाबे हमार बियाह होत बा। माई बहन भी समझावत हईन, ये बेला अरे पगली तोर बियाह राजा से होता, राजा से। चानी कटबे पगली चानी, जाबू ना तो राज करबू राज। लेकिन ए बेला
हे तुहार जौन भैया बा छोटका पुष्यमित्र सुन उर्फ राम ई बेचारा देखत हूँ न लेबराना करत बा मजदूरी करत बा भीख मांगत बा बा मुरचाई गया बा खटत खटत। तो जब ससुरे जाऊ ना तो अपने राजा से कही के अपने भैया का कोनो नौकरी लगवाई दिहु। बेला कहत बा ठीक बा माई जाब ससुरे जब राजा से अपने पति से कहब। ए बाबू धीरे धीरे समय बीतत गल माई बहिनी हरे गावत बजावत है का गावत है आ बिंदेश्वरी पासी काजू मूल निवासी ये देखा है 100 रुपये का पुरस्कार सादर चरण स्पर्श है। जय मूल निवासी जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। ए भैया अब पटना से बारात तैयारी हो गई बा सज धज के बारात चीन में पहुंचल बा तो माई बहन गाड़ी कैसे गावत है एकदम खाटी मिर्जापुरी एक देखा देसी गीत कहा जात है एकदम देसी है खाटी तू देसी है यही हो तो तुमके विदेशी समझ में आवत है का थोड़ा थोड़ा असम नेपाल का नेकुरवा उठवा लगत का गावत है ओरियाना ओरियाना परली पतरिया समाधि बैठा जंगा जोरी ए हो समाधि बैठा बेसुरा का गावत हो रे अकेले गावत है कितना गाई के हो पारो साई भैया हो कावना राम धोतिया धो मिला हो ए हो धोतिया धो मिला हो बारे बड़की अम्मा तू लोगों ने माई दिखाते देख ले भैया ये लोग वाह दांत कहाँ कब दिखाता मुहे में राम नरेश पासी चक्की वाले अच्छा बहुत मेहन पिसान पीसत थी जानल नहीं चोकर नहीं निकलत हम खाए हैं यहाँ ना देखे है ये 20 रुपया पुरस्कार बा कोट को नमन है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। ए बाबू लेकिन बड़ी बड़ी तरीके से लोग गावत थे लेकिन बारात चल दी है बा नाचत गावत बाटन सब प्रतिहा तर्ज के लाइन पे मास्टर अरे दादा बदल गई दुनिया 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 पहले गौर बेला अब बेला बोलिया अरे दादा बदल गई दुनिया अरे दादा बदल गई दुनिया। पहले गुड़ मिले अब मिले बुनिया पहले बुढ़ पुरनिया जाना था बरियार रहा बलिष्ठ रहा लड़वैया रहा। अरे तो गुड़ खाए तो आयरन मिले सवेरे जगह घरे चला जाए ना भर के लोटा गगरी में के पानी और एक बट्टी भेली गुड़ मिल जाए पी के खाए ले तो पेटे में ठंडई नहीं आई जाए। अब तो जकरे घरे चला जब अगर फ्रिज के पानी नहीं मिला छेना नहीं मिला तो कहीं मारा हटावा सरवा कहीं कुछ है ही नहीं बा। लेकिन कौन दुल्हन का दुल्हा कैसन मिला बा अरे दादा भतार चूल्हा पोताना 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 अरे दादा भतार घर अरे दादा भतार घर घुसना अरे दादा भतार घुसना अरे दादा भतार घर पोताना अरे दादा भतार चूल्हा पोताना अरे दादा भतार घर घुसना अरे दादा भतार घर घुसना।
लेकिन राजा ब्रदरस सोचत बटन आयो राजा सोचेले अपने मनावा आया राजा सचे अपने मनवा आयो राजा सचे अपने मनवा काला घरवा दे आई जननवा काला घरवा दे आई जननवा आयो राजा सोचेले अपने मनावा आया राजा सचे अपने मनवा आयो राजा सचे अपने काहे घरवा में आई जननवा काहे घरवा में आई जननवा आयो राजा सचे अपने मनवा आयो राजा सचे अपने मनवा ए बाबू राजा ब्रदरथ बाबूजी चीन से अपने दुल्हन बेला के लिया के अइलन है पटना। जब पटना लिया इलाल भैया भैया 5 मिनट टौरी शांति का परिचय दे। बैठा भैया बैठ जा। अच्छा जल्दी आया तब। ए बाबू जब पटना में बेला आई बा अच्छा तो भैया देखा जेकर जेकर बियाह हो भवा हो सब जानत हो कि बियाहे के बाद हर इंसान के जिंदगी में पहली रात जौन आवेले मतलब गोल्डन नाइट। अरे मर्दवा यहाँ इंग्लिश से सब पीएचडी के नहीं बैठा हिंदी में बताओ मतलब यार सुहाग वाली रात भाई कब आवले अपने बाबू से जानकारी हो जाए। सुहाग वाली राती में घूंघट काट के बेला दुल्हन राजा के जोहत हैं। जब राजा ब्रदरथ गईलन हाँ बेडे पर और घूंघट उठावे लगलन त रानी छनकत बा। एह बोले राजा खोदे त एह बोले छनके एह बोले खोदे त एह बोले छनके। राजा कहलन रानी पगली की आबाद है रे आज वो रात है। हाउ प्लीजेंट वेदर इज। नो 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 इंग्लिश नो नो बहुत सुंदर ऑल द बेस्ट ब्यूटीफुल। अरे पगली आज हर पति अपने पत्नी को गिफ्ट देते हैं। सात समुंदर पार जाना है पगली क्या तो ले लो क्या चाहिए तुमको। अरे बाप रे बाप ये तनी बतिया जब रानी सुने से न घुघुटवा हटाए के जाए के झमझमाए के भर अखबारी पकड़ ले कहबा ए राजा हम कुछ नहीं सिर्फ एक चीज मांगत है और हमके दे दा बस। तो राजा बोला कि पगली तू राजा से मांग रही है मांग ले। बेला मांगत बा कि राजा हमार जौन छोटका भैया पुष्मित्र सुंग उर्फ राम बा ओकर ड्यूटी लगवाई दा कोनो नौकरी दे दा गरीबी मजदूरी करत बा बड़ी बेइज्जती होत बा जेकर जीजा राजा और ओकर सार लिबराना करे जेकर बहिन अंदर ओकर भाई सिकंदर। कितनी बेइज्जती वाली बात बा। राजा बोले कि पगली बेला बुलाओ अपने भाई को। बुलाओ सारे के रे बोला बोला कहाँ गए रे बुलाओ। राजा ब्रदरथ अपने सार पुष्मित सुंग उर्फ राम को बुलवाए। जब पटना आया है राम तब देखे राजा ब्रदरथ सिपाही में भर्ती कर दिए। सिपाही में भर्ती कर दिए। धीरे 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 समय बीतता गया तो पुष्मित्र सुंग उर्फ राम का प्रमोशन हो गया सेनापति के पद पे हो गया। जब सेनापति के पद पे हो गया तो जितने बड़े बड़े मंदिर देख रहे हैं हमारे भारत देश में हर मंदिर में बुद्ध जी का मूर्ति हुआ करता था। तो मूर्ति बुद्ध जी का हटा करके इन मनवादियों ने इन आर्यों ने अपने देवी और देवता विदेशियों को बैठाने का काम किया। उसी प्रकार बाबूजी पुष्मित्र सुंग उर्फ राम सेनापति जब हो गया तो हर मंदिर में जैसे आज भी बौद्ध धर्म वाले सर छिलवाते हैं और गेरुआ वस्त्र पहनते हैं उन्हीं के भेष में अस्त्र शस्त्र दे करके पुष्मित्र सुंग उर्फ राम हर मंदिरों में बैठा दिया। हर मंदिर में बैठा दिया कि राजा ब्रदरथ को मारना है हत्या करना है चाहे जैसे। सामने से नहीं इन मनवादियों ने मारा तो धोखे से मरवाया। ए बाबू हर मंदिरों में बैठा दिया। तब ये हर राजा के मन में आयल एक दिना के थोड़ा सा चले गुप्तचरों द्वारा जितने गुप्तचर थे
किसी गुप्तचर द्वारा राजा ब्रदरथ को पता चल गया कि हर मंदिरों में बैठे हैं दुश्मन हमारे छिप करके पता चल गया। तब राजा ब्रदरथ बुलाए पुष्यमित्र शुंग को, डांटे, कहा साले भाग जाओ, चले जाओ चीन। ढेरे ऐठवा सारे राम बात तोरे बहनी के सारे छोड़ दे। के कहत है? अरे बृहद्रथ कहत रहन पुष्यमित्र शुंग उर्फ राम के। अच्छा ए भैया, राजा ब्रदरथ कहे कि तुम चले जाओ, मनमाना घर जाना काम कर रहे हो। ए बच्चा ए लड़के ए बाबू। तब देखें राजा ब्रदरथ के सामने पुष्यमित्र शुंग टुकुर टुकुर ताकत बा, क्षमो ना मांगत बा, कुछ बोलते ना बा। भैया का संतिर बहनिया बेला जाए के गोड़वा पर गिर गई राजा के। ए राजा हमरे भैया के मत भगावस, छोट सार बा, एक बेरी गलती कई देस तो ओके माफ कई दा। अच्छा रानी के बतिया सुन के राजा ब्रदरथ फिर दोबारा सेनापति के पद पे रख दिए। यह बहुत जबरदस्ती बड़ी भारी राजा ब्रदरथ गलत कर दिए। जब दोबारा रख लेलन तब यहाँ कवि जी टेरी के भाव लिख दिए मास्टर। देखें एक एक कैलाश दादा गावत रहन। अब जब कैलाश दादा गावत रहन ना, हाँ तब तक तू अपने मम्मी के पेटे में रहो। तुमके पता बा? हाँ तो हर चच्चा बतावत रहे। का गाँव है कैलाश दादा? हाय मोरे राम मोरे राम भोले बाबा जोगिया भारत का सत्यानाशी होगा। भारत का सत्यानाशी होगा। ब्राह्मण खुशी हुए हैं हो, ब्राह्मण खुशी हुए हैं हो, ब्राह्मण खुशी हुए, ब्राह्मण खुशी हुए हैं, जनता में उदासी, भारत का सत्यानाशी हुई। भारत का सत्यानाशी ऐसे ही भवा बाबूजी। राजा ब्रदरथ के एक दिन मन में आए, आदरणीय राकेश जी काजू की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। देखा है आप हमारे बड़े भाई संसांग जी की ओर से ये 100 रुपए का पुरस्कार बा। माँ इंद्री म्यूजिक अभूसा मोड़ प्रयागराज की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार है। 3-4 चैनल लगा रहा और जने तो चला गए, 2 जने बचा हैं। अच्छा कम से कम चैनल वाले इतना काम करें ना, ढेर तो 100-200 से 500 दे के अपन नाम बुलवाई ले चाहे कि जो चैनल पे हम रहूं का नाम है आवे। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। अच्छा रामजीत जी के, अच्छा रामदेव जीता बिरहा गायक कलाकार के परम पूजनीय पिताजी आप हैं श्रीमान निरंजन लाल बौद्ध। देखा है 100 रुपए का पुरस्कार। फकीर बोकस के पूरा कोखराज कोसाम्बी। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। जय मूल्यवासी।
ए बाबू इस उम्र में भी समाज का काम कर रहे हैं, जगाने का काम करते हैं रात दिन। ए बाबू इनके बाबूजी के लिए इस उम्र में संघर्ष कर रहे हैं, समाज के लिए जोरदार ताली बजा के पिताजी का सम्मान कर दीजिए आप लोग। तो संघर्ष करना जरूरी है, संकल्प ले लीजिए कि बुद्धमय भारत देश बनाना है। ए बाबू आखिरकार में धीरे धीरे समय बीतत गई। एक दिन राजा ब्रदरथ के मन में आए कि थोड़ा सा मैं सेना का निरीक्षण कर लूं। ये बाबू सेना में भी अपने राजा ब्रदरथ की चोरी चोरी यार पुष्यमित्र शुंग उर्फ राम आर्य बड़ जात के लोगों को, ब्राह्मणों को ज्यादा सेना में रख दिया था, क्योंकि उसको तो मरवाना था राजा ब्रदरथ को। और मूल निवासी चमार मुसहर पासी अहिर गडरिया धोबी धैकार शर्मा बर्मा पटेल बिंद भूमिहार जितने थे उसमें सेना में बाबूजी बहुत कम मात्रा में थे। जैसे राजा ब्रदरथ आगे आगे राजा ब्रदरथ उसके पीछे सेनापति पुष्यमित्र शुंग और उसके पीछे और सारी सेना धीरे 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 सेना का निरीक्षण करते करते बाबूजी जैसे सेना के बीच में राजा ब्रदरथ पहुंचे हैं बाबूजी, वैसे पीछे से धोखे से पुष्यमित्र शुंग और राम तलवार से बाबूजी राजा ब्रदरथ का गर्दन उतार दिया। जब गर्दन उतार दिया तो सेना सेना में लड़ाई होने लगा, खून पे खून, लाश पे लाश। ये बाबू घरवा यार बेला रानी जब सुनलिन है सैया का खबर के हमार राजा ये दुनिया में ना बाटन, ये दुनिया में ना बाटन, हमरे राजा का हत्या हो गए। बुद्ध में भारत देश जितने बौद्ध धर्म के लोग थे सब लोग रो रहे हैं, आंसू गिर रहा है, भारत के पूरे लोग रो रहे हैं बाबूजी राजा ब्रदरथ का हत्या की खबर सुन के। कैसे रोवत बाटन बाबूजी। पूरे भारत के झरझर बरसे नया नवा हो, पूरे भारत के झरझर बरसे नया नवा हो, ब्रदरथ के सुन के समा पाई के खबर गावा घर ना गरिया कैसे के मारी पापी रामा बदा करिया माई बाबाई रोवा रोमे बिराना हो, माई बाबाई रोवा रोवे बिराना हो, ब्रदरथ का सुन के समाचार माई बाबाई रोवा रोवे बिराना हो, ब्रदरथ का सुन के समाचार माई बाबाई रोवा रोवे बिराना हो, ब्रदरथ का सुन के पूरे भारत का लोग ही ना और देशों में जितने लोग बाबूजी बौद्ध धर्म के लोग सुनत बाटन, रोवत बाटन, आंखें से आंसू गिरत बा। राजा के दरबार में बाबूजी भीड़ लगी बा। जब रानी बेला सुनिन है सैया का खबर बाबूजी है कलैया का चुड़िया फोड़ के मंगिया का सिंदूरवा धोई के बाबूजी बेला दुल्हन रोवत है अपने सैया बदे, ऊपर वाले के दोष देते हैं कि ये सैया हमके तू छोड़ के काहे चली गई। माई बहन जुटी है बल्टिया के पनिया से मंगिया के सिंदूरवा धोवत है, बाहरे पगली बौरहिया रानी रोवत है। कैसे रोवत है बाबू।
पाई के खबर दुल्हे हाय पटक का परवा ए विधना गजब गिरावाला बाजारावा हे मालिकी का कैला सैया हमके तू छोड़ के चली गईला इतने ना एक बात और बेला कहती बा गम के सगरावा में हाय डूबल बादरावा ए विधना डूबी गईल मांगी के सिंदूरवा ना विधना डूबी गईल मांगी के सिंदूरवा होना विधना डूबी गईल मांगी के सिंदूरवा आ विधना डूबी गईल मांगी के सिंदूरवा आ विधना डूबी गईल मांगी के सिंदूरवा होना विधना डूबी गईल मांगी के सिंदूरवा होना विधना डूबी गईल मांगी के सिंदूरवा होना। ए बाबू रोवत बा के सैया पगली बौरहिया के छोड़ के चले गईला। अरे बाप रे बाप पति एक पत्नी के गहना होलन बाबू सैया तू हमके छोड़ के चली गईला। ये बतावा राजा है पेटवा में जवन निसनिया पलत बा ई पापा के कही सैया ओह 7वां-8वां महीना पेट में बच्चा भी पलत बा बेला रानी के बाबूजी। इतने ना धीरे धीरे बाबूजी सब लोग चुप करावत हुआ रानी का आंखी का आंसू का धार टूटत ना बा भीड़ ऐसे ही लगी बा बाबूजी। तब तक यार पुष्मित्र सुंग उर्फ राम ये भाई नहीं कसाई बन गए आंखें लाल लाल करके घोड़ा पर बैठ करके तलवार लेके दौड़ते भागते राजा का हत्या करके आया है घरे। जैसे दरवाजे पर पहुंचा भीड़ सब देखने लगा कि बाप रे बाप रानी का भैया आई गए रानी का भैया आई गए। इतने ना जब बेला रानी भी दिखले से ना दौड़ के सोचा था कि अरे भैया हमारा आई गए लगा था सैया का खबरिया सुने ना भैया हमारे चलाया है दौड़ की जात व बहनिया सोचा था पैरवा पकड़ ली रोवत कि भैया हो ससुरे में जब बिटिया का केहू का बेटी का ठिकाना ना मिलत सहारा कोनो ना रहत तो के आसरा नैहरे का होले बाबू। भैया के देखते पैरवा पकड़ल चाहत बा तब तक भाई कसाई बन गया कमीना पैर से मार देता है। बेला कुछ दूर पे जाकर के गिर जाती है भरा जाती है फिर उठ के कहता भैया ये भैया हमके काहे मारत है भैया काहे मारत है हमार सैया दुनिया में ना बटन छोड़ के चल गईलन तो हम अपन साथ छोड़ावल चाहत हुआ मत मारा भैया। लेकिन बाहरी कमीना ये राम करता है क्या अपनी बहन बेला को का कैले से बाबू खम्भमा में बांधे पापी जबरी शरीरिया हो जबरी शरीरिया हो ऊपरा से कोड़वन के मार जी पिटवा के चीरी चीरी ललके निकाल लगलस लैलस बच्चा जान जी ललके उठाई थे कि भलवा पे रोपई लगलस लैलस बच्चा जान जी। ये बाबू कमीना बहन बेला को मार मार करके इतने ना सोच रहा है हंस रहा है कि सपवा तो मर गए लेकिन सपोलवा ये वही जिंदा बा ये मेरी बहन के पेट से जो पैदा होगा ये मेरा दुश्मन बन के पैदा होगा।
ये काल पैदा होगा, इससे अच्छा इसको भी समाप्त कर दिया जाए। बहन बेला को मार करके तलवार ले करके बाबूजी इतना ही ना खम्भा में बांध करके जबरी बांध के बहनिया का तलवारिया ले के पुष्यमित्र संग राम अपने बहन बेला का पेटवा चीर के, पेटवा जब चीरले बा तो संजोग से पेटवा में बेटवा पलत रहा। ये बाबू लाल को निकाल करके फेंक करके भाला के नोक पे रोपता है। इतना ही नहीं बाबू, राजा ब्रदरथ भी मर गए, बेला रानी भी मर गई और उनका औलाद खून शिशु बालक भी इस दुनिया छोड़ के चला गया बाबू। इतना ही नहीं, जब ये बुद्धमय भारत देश उत्तर पश्चिमी का राजा राजा मिलिंग जब सुनते हैं कि राजा रानी बेटा सब का हत्या किया गया, तब वो राजा मिलिंग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे बाबू। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, सेना लेकर के दल बल के साथ चल दिया, पटना पे चढ़ाई कर दिए। पुष्यमित्र सिंह राम को मार दिया जाए जैसे हम लोगों के राजा का हत्या हुआ है। अरे बाप रे बाप, जब पटना पे चढ़ाई कैलन है राजा मिले तो वहाँ के लोकल लोग जितने बौद्ध धर्म के लोग थे सब लोग राजा मिलिंग का साथ देने लगे कि चलिए खोजा जाए, उसको मारा जाए, राजा का जो हत्यारा है। अब वहाँ से मारते हैं कमीना पुष्यमित्र सिंह उर्फ राम को, मारते मारते भगाते हैं। भागते भागते कहाँ गया? उज्जैन मध्य प्रदेश में जैन धर्म में जा करके छिप के रहने लगा। फिर वहां जब पता चला तो वहां से मार करके बौद्ध धर्म के लोग भगाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश उज्जैन से भागते भागते कहाँ गया है पुष्यमित्र सिंह उर्फ राम? साकेत गया है। तो वहां क्या करता है? साकेत कौन है, कहाँ का जगह कौन है? कभी जी अलहम भाव लिखे मास्टर। साकेत नगरिया का अयोध्या नाम रखल से बाबू, अपन राजधानी पापी लहल सरे बनाया। अयोध्या से राजा चलावे लगाने रदैया बाबू, आगमा का बातिया हो सुनाई जहां, मध्य प्रदेश उज्जैन से भागते भागते गया है साकेत में, जो कि परमादरणीय सुभाष पासी काजू के धरती से 100 रुपये का पुरस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। राजकरण कोटेदार राम बाबू पासी के पिताजी की ओर से रामपुर से हेला से कोट कोट नमन है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल्यवासी। 100 रुपये का आशीर्वाद है पिताजी का। अब देखा है जब साकेत में गया है, आज जो फैजाबाद अयोध्या के नाम से जानते हैं, अयोध्या का पुराना नाम था बाबूजी साकेत। जब राम अयोध्या में गया है साकेत नाम हटा करके अयोध्या नाम रख दिया और राजा बन के राज चलाने लगा। जब राज चलाने लगा तो अपने राज में, अपने शासन काल में ये पुष्यमित्र सिंह उर्फ राम ढिंढोरा पिटवा दिया, डुगडुइया पिटवा दिया के गांव में
ये भारत देश में जितने बौद्ध धर्म के लोग हैं, जो एक सर बौद्ध भिक्षु का काट के मेरे पास लाएगा उसको 100 सोने का सिक्का इनाम दिया जाएगा। अरे ये तो सब लालच में न हो गए हैं। ब्राह्मण तो और लालच में हो गए भाई। लालची तो सब होता लेकिन वो लोग रच के ज्यादा होते बस रची के। अब वो लोग खोजने लगे बौद्ध धर्म के भिक्षु के जेब के पावे ओकर मुड़ी काट के ले जाए राम के दिखाए का 100 सोने का सिक्का इनाम लेकर चला आवे। और जे चलाक रहे तो मुड़िया फेंके ना रखे रहे, फिर सवेरे से ले जाए के मुड़िया दिखाई का 100 सोने का सिक्का इनाम लेकर चला आवे। तो ये किसी तरह से गुप्तचर ही द्वारा जब राम को पता चल गया तब करता है क्या कि घाघरा नदी के किनारे पत्थर रखवा दिया। अब जे एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के लिया हुआ ओके 100 सोने का सिक्का इनाम दे और उसी पत्थरा पर पटकवा करके घाघरा नदी में फेंकवा देता था। इतने हमारे देश से बौद्ध भिक्षु का सर गया, इतना गया बौद्ध भिक्षु का सर घाघरा नदी सर और खून से पट गया। तो उस घाघरा नदी का नाम पड़ गया सरयू नदी, जो सर से युक्त सरयू नदी नाम पड़ गया। ए बाबू तो आज भी हम लोग मंदिर में जाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, उसको एक जीव मान के फोड़ते हैं। तो हम लोगों को फोड़ना नहीं चाहिए मंदिर में नारियल, क्योंकि वो मंदिर में नारियल नहीं फोड़ते हैं, वो हम लोगों का पूर्वजों का वो सर है। ए बाबू इतने ना। अब देखे कवि जी आखिरी भाव में लिखलन कि अब दशहरा कैसे बना। कवि जी भाव लिखिए। अरे रोवे मूल निवासी दुखवा कही के अपना बुद्ध पूरा कैदा भारत देश के सपना। ए बाबू आखिरकार में दशहरा। अब देखा रावण बेचारा हर साल मरत है, हर साल पैदा हो जाता ना। अब पुतला खड़ा होए केवल मुड़िया भर ले जाए के जोड़ दे ही जान ल कि जी बाबा फिर जान आएगा रावण के। रावण मूल निवासी पंडित विद्वान सुशील सज्जन और वाल्मीकि जी के हम साथी थे। रावण समय के थे उनके। तो वाल्मीकि जी देखे थे कि रावण को एक मुड़ी रहा और लिखे भी कि एक मुड़ी 2 हाथ 2 पैर सुशील सज्जन। जे देखे वाल्मीकि देखे तो ऐसा लिखे, और जे नाही देखे से तुलसी दुबे का लिखे, जे नाही देखे से लिख दे तुलसी दुबे 15वीं शताब्दी में के 10 शीश 20 भुजा, 10 शीश 20 भुजा। बताओ एक मुड़ी वाला लड़का पैदा करे में माई बहन कितना दुनिया छोड़ के चली जाते हैं, लेकिन धन्य हो रावण का माई 10 शीश 20 भुजा वाला पैदा कर दी है। बात तो के पता ही नहीं, तुलसी ससुर गा रहे ना ऑपरेशन करे। अरे यार तबे रावण बेचारा पैदा होगा नहीं तो नहीं तो रावण मर जाते ओकर माई वणस के। सोचे वाली बात है। 10 शीश वाला पैदा होगा। अब है मुड़िया जो बताए रहे कि मुड़िया बोलत रहा कटे के बाद। अब वैसे ही सोचिला गणेश का मुड़ी कट गई भैया, कोहो हाथी का मुड़ी लड़का के मुड़ी में सेट हो गवा। यहाँ खून अगर देवे के रहा था दूसरे के तवन टेस्ट हो था ग्रुप चेक की है। वहाँ प्रेम का खून उनके चढ़ा देता, रिएक्शन कई जाए मर जाए। लेकिन हथिया का मुड़िया गणेश पर भैया लगाई दिया गवा और गणेश मरे नहीं। और हो मैली 5 किलो मैली से पैदा हो गए गणेश। हाय हाय रे बाहर
पहले ऐसे कुल पैदा हो, शंकर जी अंजनी के काने में बीर डाल देन तब हनुमान जी पैदा हो गए। बा कनवम डलले से हो। उद्यान ऋषि का वीर सरवा पत्ता पे बहुत जात रहा। राजा दशरथ का बहिन चंद्रकला चाट लिहिन तब सरवन पैदा हो गए। अरे तू वीर नहीं मलाई रहा मलाई। तो अपने में हरियो के चटाक देख पट्टे चटाओ तो चटाओ पैदा करे तब सरो सगम मनी है चटाओ तेरे चटाओ। अरे बाप रे बाप, सोचे वाली बात है। ए भैया ई जान लीला, जब से बाबा साहब पैदा भये तब से देवी देवतन का अवतार लेव बंद हो गया। तो के पता न बाबा साहब जरिया के नसिया काट देना परेशान कर दिहन। तब नहीं पैदा होते। और गणेश जी का देखा था सवारी का हवा मुंह से बेचारा, मुंह से बेचारा मरत ना ससुरा हाथी केवल गर्दन रखे थे तू चप के मर गया, सांस नहीं आयो करे। अब गणेश तो सोचे वाली बात है। 10 हरा सोझाई कहत बा कि 10 हरा यानी मौर्य वंश का 10 राजा हारे और वही दशहरा त्योहार बनाया गया जो दिखाते हैं कि दशानंद 10 शीश। तो वो राजा का 10 मौर्य राजा का वो 10 राजन का वो सर रहा था। ए बाबूजी पहले आज ओके मनावत हिन कहत हिन दशहरा, कन्वर्ट कर दिया ब्राह्मणों ने। आज ओके दशहरा कही के नाम से मनवावत है। और दशहरा के पहले का मनावा जाता रहा अशोक विजय दशमी, अशोक सम्राट के नाम से अशोक विजय दशमी मनाया जाता था बाबूजी। आज वही के दशहरा यानी 10 हरा हारे न, अब वह त्योहार बन गया। इसलिए मैं नहीं बाबा साहब ने कहा है क्या मूल निवासियों भारतवासियों, जब जब तुम्हारे हत्या हुआ है राजाओं का, राजपाट शासन सत्ता जिस जिस दिन हत्या हुआ है राजाओं का उस दिन इन ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया त्योहार है। तो इस इन सब नकली त्योहार है। उस दिन हमें आपको मातम मनाना चाहिए क्योंकि हम लोगों के राजा की हत्या हुई है। महिषासुर मरान है, हमने जश्न मनाओ थे, मातम मनाओ चाहिए, बदलाव लाइए। तो यहीं से बिरहे का कवि जी आखिरी भाव लिखे हैं। कवि जी आखिरी भाव में लिखे हैं क्या, रामा बाबूजी अगर हमसे जो टूटी फूटी हुई होगी उसे आप लोग क्षमा करिएगा। अगर इन महान पुरुषों की वचन वाणी अच्छी लगी हो तो मेरे लिए नहीं, आप उनके सम्मान के लिए ताली बजा करके सम्मान कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय मूल निवासी। तो सबसे बड़ा ये पाखंड है, ये पाखंड है, बर्बादी का कारण है, बहन बेटियों का शोषण का ये तरीका है और कुछ नहीं है। हाँ शोषण हो रहा है, घर में जब शोषण हो रहा है तो बाहर क्यों जाने दे रहे हैं। तो आखिरी लाइन का नाम है रामा रामा राम राम रे रामा भारत का सत्यानाशी होएगा। रामा 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 ये रामा भारत का सत्यानाशी होएगा। रामा 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 ये रामा भारत का सत्यानाशी होएगा। हम सब मूल निवासी हो, हम सब मूल निवासी हो, हम सब मूल निवासी, हम सब मूल निवासी इसी देश के वासी, भारत के सत्यानाशी होई। इसी देश के वासी, भारत के सत्यानाशी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की लड़की बाहर एक बड़े भैया अखिलेश यादव जी, मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी हुई पुलिस में भर्ती, मेरे देश की लड़की। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद।